एक और जहेज़ का वाक़या, एक मरतबा फिर मारपीट, एक मरतबा फिर सारी चीज़ें। ये मैं पूछना आपसे चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना एक तरफ कि वो मर गई बेचारी, शायद वो अपने बैकयार्ड में बता भी नहीं पा रही होगी, अपने मैके में अपने माँ बाप को शायद बता भी नहीं पा रही होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ समझा जाता है लड़के का घर आना है तो ऊपर है, लड़की घर आना है तो नीचे दब के रहना है और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नफ्सियात हमारे यहाँ आज तक पल रही हैं एंड वी आर एंडिंग 2025। यस डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसी ही बात है। हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है सोसाइटी लेवल पर, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोसाइटी लेवल पर थेरेपी चाहिए बहुत सारी चीज़ों में। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो लड़की अगर बताना भी चाह रही होगी अपने घर वालों को इस बारे में, तो वो बहुत सारे लेवल्स पर चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो ये कि वो ये कहते हैं कि एक लड़का और लड़की के आपस का मामला है। दूसरा, वो साथ में ये भी कह रहे होते हैं कि हमने तुम्हें पूरा जहेज़ दिया है। लड़की के घर वाले उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे होते कि हमने तुम्हें पूरा जहेज़ दिया है, फिर भी अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो वो गलत है, तुम उनसे जाकर बात करो। बीच में सारा मलबा किस पर गिर रहा है? उस औरत के ऊपर गिर रहा है जिसको किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो हमें इस लेवल पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हमने उस औरत को एक ट्रांज़ैक्शनल रिसीट समझ लिया है टू गेट मोर थिंग्स रादर देन हैविंग अ रिलेशनशिप। कंज़ा, हमारे मुल्क में या हमारे ख़त्ते में तो ये आम सी बात है कि जो विक्टिम होता है उसका नफ्सियाती इलाज करवा लिया जाए, बजाय इसके कि जो एक्चुअली कर रहा है जुल्म उसका नफ्सियाती इलाज हो। अब मुझे फिर भी आई नीड टू टेल यू, हमें अपनी औरतों को ये प्रिपेयर करना है कि भाई अगर आप शादी करके किसी घर में चली जाती हैं और वहाँ पर आप पर किसी भी वजह से, जहेज़ इज़ वन पार्ट ऑफ इट, तशद्दुद किया जाता है, आपकी इंडिविजुअलिटी को, आपकी फ्रीडम को कैद करने की कोशिश की जाती है, तो आपके पास राइट्स मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, जो एक अहम वजह होती है कि ये औरतें अपना घर छोड़कर नहीं जाती अपने माँ बाप के घर वापस, क्योंकि उनको लगता है वहाँ उनका कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल। देखिए, आई थिंक कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जैसे भी आपने बात की कि हमारी जो औरतें हैं, ख़ास तौर पे जो थोड़े से कम अवेयरनेस वाले एरियाज़ में जो औरतें हैं, उनको अपने हकूक़ नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि उनके पास ताकत किस चीज़ की है। अगर हम कानून के लिहाज से बात करें तो कानून उनको किन-किन चीज़ों की ताकत देता है। उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या हैं। उन्होंने अपने रिलेशनशिप में रेड फ्लैग किस चीज़ को देखना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रेड फ्लैग्स को हमने नॉर्मलाइज़ किया हुआ है। जहेज़ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसको हमारी सोसाइटी ने नॉर्मलाइज़ किया हुआ है, और इख्तिलाफ तब आता है जब 60 to 80% ऑफ द सोसाइटी ये बात मानती है कि जहेज़ लेना और जहेज़ की वजह से किसी औरत के ऊपर जुल्म करना एक बहुत गलत बात है। लेकिन एट द सेम टाइम जब शादियाँ होती हैं तो वो अपनी बेटियों को उसी तरह से जहेज़ देते हैं, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि अगर जहेज़ कम देंगे तो हमारी बेटी की इज़्ज़त में कमी होगी या हमारी इज़्ज़त में कमी होगी और उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। ठीक, तो अमीर घरानों में तो ये भी है कि जी हम कोई गरीब थोड़ी है जो हम ना दें, तो वहाँ एक जो एलीट क्लास का अपना पर्सपेक्टिव है, जो मिडिल क्लास है वो इसलिए देती है कि जी उनकी बेटी की ज़रूरत है, जो लोअर मिडिल क्लास है या उससे नीचे तबके में जो रहने वाले लोग हैं वो इसलिए जहेज़ देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाएगा या आगे से जो है डिमांड होती है। हम मजहबी एस्पेक्ट देख लेते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें अपने माशरे में बार बार बात करते हैं कि जी मजहब क्या कहता है, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, लेकिन जब यहाँ पर इस्लाम क्लियरली बोल रहा है कि भाई एक औरत को नहीं जहेज़ देना है, हमारे पास मिसाल है खुद हमारे प्रॉफिट की, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जहेज़ को आपने एक नॉर्म बनाया हुआ है सोसाइटी का। बिल्कुल यही बात है। हम हर उस चीज़ के ऊपर कन्वीनियंटली, हमारा एक कल्चर है कि हम कन्वीनियंटली उस चीज़ के ऊपर इस्लाम को ले आते हैं जिसमें हमें फ़ायदा लग रहा होता है, और सिर्फ उन पॉइंट्स पर लेकर आते हैं और उसको तोड़-मोड़ कर लेकर आते हैं। सही बात हम तब भी नहीं बताते। जहेज़ इस्लामिक एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो जहेज़ लेना वाज़ नॉट अ रवाज, ये कभी भी रवाज नहीं था। जहेज़ देना रवाज था, लड़के वाले जहेज़ देते होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी सोसाइटी ने इसको इतना कॉम्प्लिकेट, इतना मैनिपुलेट कर दिया हुआ है कि अब जहेज़ लड़की वालों से लिया भी जाता है, और उसके ऊपर उनको एक स्टैंडर्ड भी बना दिया कि इस स्केल की बेस पे हम देखेंगे कि आपकी बच्ची के साथ हमने किस तरह से सलूक करना है। अमीर, इसलिए बिल्कुल आपकी बात सही है, अमीर क्लास हो, एलीट क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, अब ये चीज़ एक ज़रूरत बन गई है। हमने इसको एक रिवाज बना दिया है। ये एक बहुत बड़ा सोसाइटल लेवल पर कॉग्निटिव इख्तिलाफ है, दिमागी तौर पर एक इख्तिलाफ है जिसको हमने ठीक करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।